हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीएनए पैकेजिंग का न्यूक्लियोसोम मॉडल को विस्तार से समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसके लिए आइए यहाँ पर पहले केंद्रक का चित्र को बना लें। यहाँ पे देखिए, अभी और इस मॉडल के पश्चात दोनों स्थिति में मैं केंद्रक के चित्र को आपको बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें क्रोमेटिन दिखाई देंगे। ये हो गया केंद्रक झिल्ली और इसी के भीतर क्रोमेटिन धागेनुमा संरचना पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय मोटे मोटे गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। तो ये हो गया क्रोमेटिन और क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। अब चलिए थोड़ा सा डीएनए के बारे में भी समझिए। तो डीएनए इस तरह का संरचना है और इसके दोनों श्रृंखलाओं में जो क्षार पाए जाते हैं वो जोड़ा बनाते हैं, टी से ए, जी से सी, इस तरह का। तो देखिए, ये जो क्षार युग्म बने इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। बहुत कम दूरी है। इसको यदि नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.34 नैनोमीटर, या इसको मीटर में बदलना चाहें तो 0.34 गुणे 10⁻⁹ मीटर। बहुत कम दूरी है। लेकिन यदि केंद्रक के भीतर कुल गुणसूत्रों की संख्या देखें तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कुल गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, उन 46 गुणसूत्रों पर इस तरह के बेस पेयर 6.6 अरब इतना अधिक संख्या में होगा। अब टोटल दूरी यदि निकालिए तो 46 गुणसूत्रों का कुल कितना लंबाई होगा, तो इसके हिसाब से यदि हम देखें तो इसका इससे गुणा करते हैं तो ध्यान रखिए आप कि 2.2 मीटर। एक छोटे से केंद्रक के भीतर यदि हम डीएनए की लंबाई देखें तो 2.2 मीटर। केंद्रक को भी ध्यान दीजिए, केंद्रक का जो लंबाई होता है ये 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा होता है, अर्थात 1 गुणे 10⁻⁶ इतना मीटर। 1 मीटर को 10 लाख बराबर भाग में बांटिए, उसमें एक हिस्सा उतना छोटा केंद्रक होगा और उसके भीतर 2.2 मीटर इतना बड़ा हमको डीएनए को पैक करना है। तो यहाँ आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ गए कि केंद्रक बहुत छोटा है, लेकिन उसकी तुलना में डीएनए कई गुना बड़ा है। तो उस डीएनए को उस केंद्रक के भीतर कैसे पैक करेंगे, इसी को समझाने के लिए दिया गया न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो चलिए हम अब न्यूक्लियोसोम मॉडल को समझते हैं। देखिए, न्यूक्लियोसोम मॉडल में ये बताया गया है कि ये जो क्रोमेटिन है यह हिस्टोन प्रोटीन तथा डीएनए से मिलकर बनता है। और हिस्टोन प्रोटीन क्षारीय धनात्मक आवेशित प्रोटीनों का समूह है। यह एक प्रोटीन नहीं है बल्कि 5 प्रकार के प्रोटीन अणु मिलकर हिस्टोन प्रोटीन बनाते हैं। ये 5 अणु कौन कौन से हैं देखिए, H1, H2 का 2, H2A, H2B, H3 और H4। और यहाँ ध्यान दीजिए, हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होता है और इसका धनात्मक इन प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्ल में लाइसिन और आर्जिनिन, इन 2 एमिनो अम्ल की अधिकता के कारण होता है। तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि हिस्टोन प्रोटीन धनात्मक होता है, उसमें लाइसिन और आर्जिनिन की अधिकता के कारण। अब देखिए, जो 5 प्रकार के हिस्टोन अणु हैं इसमें से 4 H2A, H2B, H3 और H4, H1 को छोड़ दीजिए, ये चारों अणु के 2-2 अणु आपस में मिलकर एक ऐसा व्यवस्था बनाते हैं जिसको हम ऑक्टामर कहते हैं। ये कैसा होगा इसको समझिए। यहाँ पे ये 4 अणु सामने की ओर, और इन्हीं के 4 अणु पीछे की ओर, उसको भी यहां बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए कि ये 4 अणु इन्हीं के पीछे हैं। इन अणुओं का नाम H2A, H2B, H3, H4।
इसको ऐसे समझिए कि 4 बाल सामने की ओर रखा है और 4 बाल जस्ट उसके पीछे, अर्थात H2A 2 होगा, H2B भी 2 होगा, H3 2 और H4 2, सभी के 2-2 अणु हैं। तो इस कारण 8 अणुओं का एक समूह बना। इसको कहते हैं हिस्टोन अष्टक या ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। अब चूंकि यह धनात्मक आवेशित है और डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है, क्योंकि डीएनए में फास्फेट समूह होता है, उस कारण डीएनए ऋणात्मक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और डीएनए इसके ऊपर लिपट जाता है। किस तरह से लिपटता है उसको इस चित्र में समझिए। देखिए ये हो गया एक ऑक्टामर, इसको यहाँ ऐसे बना दिए। आप समझिए कि इसमें 8 हिस्टोन के अणु हैं और इस पर लपेटेंगे हम डीएनए को। देखिए डीएनए किस तरह से इस पर लिपटता है। एक चक्र घूम करके इधर से निकलेगा और पुनः एक चक्र और घूमेगा। हालांकि ये पूरा नहीं घूमता, 1.25 चक्र होते हैं और यहाँ से निकलकर ये दूसरे ऑक्टामर में लिपटने के लिए जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हो गया हमारा ऑक्टामर और ये हो गया डीएनए। ये जो डीएनए का श्रृंखला है ये कितना लंबा इस पे लिपटता है वो भी फिक्स है। 200 क्षार युग्म, 200 बेस पेयर, चक्र में कहेंगे तो 1 सही 3/4 चक्र, या इसको कह सकते हैं 1.75 2.25 चक्र इसके ऊपर लपेटता है। तो इस तरह से ऑक्टामर और डीएनए का 200 बेस पेयर, ये दोनों मिलकर अर्थात इतना से इतना तक का हिस्सा यही कहलाता है न्यूक्लियोसोम। ये हो गया न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम में क्या है, देखिए ये 8 अणु, ये देखिए एक न्यूक्लियोसोम में 2 कौन कौन, H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन, और साथ ही साथ धन डीएनए का कितना लंबा, 200 बेस पेयर। तो ये कहलाता है एक न्यूक्लियोसोम। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रहना चाहिए। अब उसके बाद आगे देखिए, इसमें जैसे इसमें डीएनए प्रवेश करता है, लिपट कर बाहर निकलता है, तो यहाँ पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन का एक और अणु है H1, ये इससे ऐसे जुड़ जाता है। ये हो गया H1 हिस्टोन। तो एक तरफ से इसको समझिए कि लॉक करके रखता है। फिर आगे देखिए इस पे एक और अणु बनाते हैं हम न्यूक्लियोसोम का। ये भी जाएगा इसमें डीएनए, इस तरह से इस पे लिपटेगा। और यहाँ पर भी जैसे इससे बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर भी H1 हिस्टोन। तो इस तरह देखिए एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच में भी तो ये डीएनए का कुछ खंड दिखाई दे रहा है। इसको बोलते हैं योजक डीएनए, लिंकर डीएनए। योजक डीएनए का ये हिस्सा कहलाता है योजक डीएनए। तो इस तरह से आगे की ओर पुनः फिर कई न्यूक्लियोसोम बनते जाते हैं और इस क्रोमेटीन में पूरा, जैसे आप एक रस्सी को गांठ लगाते जाइए, कई गांठ बन जाएंगे। और ये जो क्रोमेटीन है वास्तव में ऐसे नहीं दिखाई देता, ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके भीतर अंत में हमको दाने दाने के समान बहुत सारे न्यूक्लियोसोम के अणु दिखाई देंगे। तो इसके कारण डीएनए का लंबाई कम हो जाता है और वो केंद्रक के भीतर फिक्स हो जाता है। तो इस तरह न्यूक्लियोसोम मॉडल में आपको इस चित्र को बनाते हुए ये समझाना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसोम किन किन अणुओं से मिलकर बनता है। 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसे योजक डीएनए कहते हैं, और H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है, वो जो डीएनए का श्रृंखला है, वो जब न्यूक्लियोसोम के भीतर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है उस समय उससे जुड़ा रहता है। तो इस तरह से डीएनए पैक होता है केंद्रक के भीतर। आज के वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।